हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। R2 डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का जो है कि भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है कि रिलीज कर दिया गया है। इसी महीने में आपका इसका ऑनलाइन फॉर्म भी जो है कि फिलअप होने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको फुल नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, क्या चीज़ें बताया गया है, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती से रिलेटेड कोई अपडेट मिस ना कर पाएँ। ये आपका जो है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। भारत सरकार रेलवे मंत्रालय, जो रेलवे मंत्रालय आता है वो भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो कि भर्ती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ठीक है, आज जो है कि 2 तारीख है। आज जो है कि 2 तारीख का ये नोटिफिकेशन है और यहाँ पर दिया गया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात की गई है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपका बताया गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल शैल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब इसमें जो वैकेंसी दिया गया है उसमें कम तो नहीं, बेसी हो जाना चाहिए। जब तक रिक्रूटमेंट जो है कि प्रोसेस कंप्लीट हो तब तक 200 कैंडिडेट जो ऑफिसर हैं, एसआई हैं और कांस्टेबल रिटायर भी हो सकते हैं। तो इसमें भर्ती में बढ़ाए जा सकते हैं। तो टाइम टू टाइम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इस नोटिफिकेशन को बताती रहेगी, नोटिस जारी करती रहेगी। देखिए नोट में दिया है करेंट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ बीइंग डन फॉर फिलिंग ऑफ वैकेंसी 2000 के करीबन कांस्टेबल के रैंक ऑफ कांस्टेबल एंड वैकेंसी 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इन आरपीएफ। ठीक है, तो यहाँ आरपीएफ की जो है कि वैकेंसी है और इसमें जो है कि 2000 आरपीएफ की कांस्टेबल की है और जो है कि आरपीएफ में सम इन्फेक्शन एसआई के जो है कि 250 पद हैं। 10% जो है कि एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें भर्ती में सम्मिलित हैं। ठीक है, 10% उनको ही दे दिया जाएगा इस भर्ती में, एक्स सर्विसमैन गवर्नमेंट के जो होंगे। 15% वैकेंसी सेल बी रिजर्व बाई फॉर वोमेन। 15% जो है इसमें 15% जो है कि महिलाओं के लिए हो जाएगा रिजर्व। ठीक, इसके बाद जो बचेगा उसमें जो है कि आपका होगा। उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। ठीक है, द रिक्रूटमेंट सेल बी हेल्ड बाय द फॉलोइंग फेजेज। 2 फेजेज में आपका रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा टू बी कंडक्ट बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आरआरबी आपकी जो है कि कंप्यूटर टेस्ट एग्जाम कंडक्ट कराएगी। फिर इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी टू बी कंडक्ट बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ आपका जो है कि फिजिकल कराएगी। ठीक, और आरआरबी आपका एग्ज़ाम कराएगी कंप्यूटर बेस्ड। इसके बाद थर्ड जो है कि ये पेपर और फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कंडक्ट कराएगी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। नोट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीईटी पीएमटी। ठीक, नॉमिनेशन ऑफ नोडल अफसर, ये चीज़ें नोडल अफसर के दिया गया है। वर्क रिलेटेड रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल की बातें की गई है। जो चीज़ें काम की चीज़ें होंगी वही चीज़ें मैं आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एसआई के लिए क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट आपका मांगा गया है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और एज की बात करूँ तो 20 से 25 के बीच में आपका एज होना चाहिए। फिर आपका जो है कि इसमें एज में छूट भी मिला है, एज रिलैक्सेशन। SC ST को 5 वर्ष का छूट और OBC को 3 वर्ष के लिए छूट। और जो बाकी कैंडिडेट हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख ये ड्यूरिंग पीरियड SC के लिए 5 साल 8 साल 10 साल ये से छूट मिला है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड फिजिकल मेजरमेंट में क्या होगा, आपका OBC और UR का जो है कि हाइट नापा जाएगा। 165 सेंटीमीटर मेल का होना चाहिए और 157 सेंटीमीटर फीमेल का लंबाई होना चाहिए। और चेस्ट जो है कि 80 बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और SC ST की बात करूँ तो 160 सेंटीमीटर जो है कि मेल कैंडिडेट का और फीमेल का 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए SC ST के लिए। और 76.2 नॉर्मल आपका जो है कि सीना होना चाहिए और 81.2 फुलाने के बाद आपका जो है कि होना चाहिए। और ये चीज़ें जो है कि गोरखपुर, मराठी, दोगरास, ये सब अदर कैटेगरी जो है इनके लिए जो है ये दिया गया है कितनी लंबाई होना चाहिए। अदर चीज़ें क्या दिया गया है, हाउ टू अप्लाई पेमेंट की बातें की गई है। और इसके लिए अभी जो है कि नोटिस जारी की जाएगी कब से कब आपका ऑनलाइन जो है कि फॉर्म भरे जाएंगे, कब एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ें। जो कि एग्ज़ाम आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो 10 का जो है कि लेवल का रहेगा। देखिए लैंग्वेज ऑप्शन फ्रॉम द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। टेस्ट डेट ऑफ CBT शैल बी फिक्स्ड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। CBT शैल बी हेल्ड डिफरेंट सेंटर्स
अक्रॉस द कंट्री में है कि विभिन्न सेंटरों पर आपका जो है कि होगा। द शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड CBT शैल बी डिसाइडेड बाय RRB। तो RRB आपका जो है कि कंप्यूटर टेस्ट एग्जाम कहाँ होगा ये चीज़ें डिसाइड करेगी। फिर इसके बाद दिया गया है कि 10 का जो है कि लेवल आपका रहेगा कांस्टेबल के लिए। इट विल बी नेसेसरी ऑफ टू ऑब्टेन 35% मार्क्स 30% मार्क SC ST कैंडिडेट के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 35% है और 30% मार्क्स जो है कि SC ST कैटेगरी के लिए ज़रूरी है। लेकिन कहा गया है लेकिन मेरिट जो बनेगा ज़्यादा पर बनेगा, ऐसा नहीं कि 35% लाग दिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन हल करेंगे आपका सिलेक्शन होगा। इट विल बी नेसेसरी, ये चीज़ें मैंने बता दिया। अब देखिए SI का जो है कि टाइमिंग 90 मिनट मिलने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 जो कि क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन और इसके बाद जो है कि रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन। ठीक, कांस्टेबल के लिए टाइम जो है कि अलाउड है 90 मिनट और क्वेश्चन 120। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन और जो है कि अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। स्क्रीनशॉट मैंने भी मार के रख लिया क्योंकि मुझे भी इसका फॉर्म भरना है। अब जनरल अवेयरनेस में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये चीज़ें आप देख लीजिए। हिस्ट्री से क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटिक्स, इंडियन कंट्री, स्पोर्ट एंड चीज़ें से पूछे जाएंगे। अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी आएंगे, देख लीजिए। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंट के भी क्वेश्चन आएंगे, इसका जो स्क्रीनशॉट मत लीजिए। इसके बाद देखिए आफ्टर कंप्यूटर टेस्ट एग्जाम के बाद आपका जो है कि द कॉल लेटर फॉर PET PMT विल बी इशू बाय RRB इन कंसल्टेशन विथ द नोडल ऑफिसर ऑफ RPF के नोडल ऑफिसर को ये कंसल्ट करेगी कि आपका जो है कि PMT करा लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें RPF कराएगी, आपका कॉल लेटर भेजेगी। फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका क्या क्या होने वाला है। SI के लिए जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 1600 मीटर रनिंग करना है, 6.5 मिनट में पूरा कर लेना है SI। और 800 मीटर जो है कि 800 मीटर जो है कि 4 मिनट में फीमेल को पूरा करना है। हाई जंप की बात करें तो SI में आपका जो है कि मेल कैंडिडेट को क्या करना है 12 फीट जो है कि लॉन्ग जंप करना है और जो है कि फ़ीमेल को 9 फीट जो है कि लॉन्ग जंप करना है। इसके बाद हाई जंप की बात करूँ तो SI में आपका जो है कि मेल कैंडिडेट को 3 फीट 9 इंच जो है कि हाई जंप करना है SI में। और जो है कि सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए हाई जंप आपको 3 फीट करना है। कांस्टेबल के लिए जो है कि मेल कैंडिडेट है उनको जो है कि 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकेंड में पूरा कर लेना है। और 800 मीटर फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकेंड में पूरा कर लेना है। 14 फीट जो है कि हाई लॉन्ग जंप जो है कि करना है कांस्टेबल के कैंडिडेट को। और जो है कि 4 फीट जो है कि हाई जंप करना है कांस्टेबल मेल के लिए। कांस्टेबल फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकेंड में 800 मीटर पूरा कर लेना है। 9 फीट जो है कि लॉन्ग जंप करना है और 3 फीट जो है कि हाई जंप करना है। तो ये चीज़ें हो गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। क्या ये चीज़ें आपको जो है कि वहाँ पर लिया जाएगा। रनिंग कराने के बाद आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप ये चीज़ें कराया जाएगा। इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद फाइनल मेरी लिस्ट बनती है। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है 2000 कैंडिडेट में तो आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड की जाती है। आप ज्वाइन जिस डेट को बताया जाता है वहाँ पर आप ज्वाइनिंग करते हैं। सो गाइस वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।